नमस्कार दोस्तों, किताब घर के अगले एपिसोड में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विकी तिवारी। दोस्तों, कल थी 27 दिसंबर और 27 दिसंबर को मिर्जा गालिब का जन्मदिन रहता है। तो हम उनके बारे में एक न्यूज़ आर्टिकल पढ़ेंगे जो न्यूज़ आर्टिकल काफ़ी साल पहले किसी अखबार के साथ आई पत्रिका में छपा था। उसे लिखा है श्री अखिलेश पुरोहित जी ने। तो चलिए जानते हैं हम मिर्जा गालिब के बारे में। फाका मस्ती का शायर, जज्बातों का नक्काश। असद उस जफ़ा पर बुतों की वफ़ा की, मेरे शेर शाबाश रहमत खुदा की। इतिहास वही बनाते हैं जो इस परंपरावादी दुनिया की सारी सीमाओं को तोड़कर जज्बातों के बवंडर से नई सूरत तैयार करते हैं। ऐसी शख्सियतें खुद अपनी सोच के जादू से नई दुनिया रचते हैं। ऐसे ही थे मिर्ज़ा असदुल्ला बेग खान अर्थात गालिब। ऐसा शख्स जिसने प्रेम और दर्शन के नए पैमाने तय किए, पर जिसकी ज़िंदगी खुद ही वक्त और किस्मत के थपेड़ों से लड़ती रही, लेकिन थकी नहीं। उनकी कलम ने दिल की हर सतह को छुआ, किसी भी मोड़ पर कतरा कर नहीं निकले। जिंदगी ने उनकी राह में कांटे ही बोए, पर वे उनका जवाब अपने लफ्ज़ों के गुलों से देते रहे। हिज्र और विसाल दोनों के गले में एक साथ हाथ डालकर चलते रहे। वेदना को अद्भुत शब्द देने की उनकी जादूगरी का कायल सारा संसार है। उन्होंने जीवन को यायावरी शैली में ही जिया। उनके शेर शब्दों के हुजूम नहीं, बल्कि वो तो जज्बातों की नक्काशी से बनी मुकम्मल शक्ल है। उनका बचपन बड़े ही आराम से गुजरा। गालिब की पैदाइश 27 दिसंबर 1797 को काला महल आगरा में हुई और मौत 15 फरवरी 1869 को दिल्ली में। उन्हें ज़िंदगी में हर चीज़ का तजुर्बा हुआ, पर वो हमेशा अधूरी ही रही, मुकम्मल नहीं हो पाई। वे जब 4 साल के थे तभी उनके पिता अब्दुल्ला बेग खां का इंतकाल हो गया। वे बचपन से ही अनियंत्रित स्वच्छंद स्वभाव के थे। यह स्वभाव पूरी जिंदगी उन पर हावी रहा। जीवन में जिम्मेदारी से कोई अच्छी नौकरी लेकर गृहस्थ जीवन बिताने की ओर उनका ध्यान नहीं गया। उनकी शादी 13 वर्ष की उम्र में नवाब इलाही बख्श खां की बेटी उमराव बेगम से हुआ। गालिब की 7 संतानें हुईं, पर दुर्भाग्य से कोई भी जीवित नहीं रह सका। शायद उनकी शायरी में गम का ये कतरा भी पूरी जिंदगी घुलता रहा। उन्होंने कहा था, मेरा जुनू मुझे बेकार बैठने नहीं देता, आग जितनी तेज है उतनी ही मैं और उसे हवा दे रहा हूँ। मौत से लड़ता हूँ और नंगी तलवारों पर अपने शरीर को फेंकता हूँ। तलवार और कटार से खेलता हूँ और तीरों को चूमता हूँ। शहादत थी मेरी किस्मत में जो दी थी यह खून मुझको, जहाँ तलवार को देखा झुका देता था गर्दन को। एक बार का वाक्य है जब गालिब उधार ली गई शराब की कीमत नहीं चुका सके। उन पर दुकानदार ने मुकदमा कर दिया। अदालत में सुनवाई के दौरान उनसे सवाल जवाब हुए तो उन्होंने एक शेर पढ़ दिया। कर्ज की पीते थे मय, लेकिन समझते थे कि हाँ, रंग लाएगी हमारी फाका मस्ती एक दिन। इतना ही कहने पर कर्ज माफ हो गया और उन्हें छोड़ दिया गया। गालिब को फारसी में महारत हासिल थी। एक दफ़ा उन्हें दिल्ली के कॉलेज में फारसी पढ़ाने के लिए बुलवाया गया। वे पालकी में सवार होकर पहुंचे, पर कोई गेट पर अगवानी के लिए नहीं आया। गालिब भी अंदर नहीं गए और कहा कि साहब, मेरे स्वागत के लिए बाहर नहीं आए, इसलिए मैं भी अंदर नहीं जाऊंगा। मैंने ये नौकरी इसलिए करनी चाहिए क्योंकि अपने ख़ानदान की इज्जत बढ़ाना चाहता था, ना कि इसलिए कि इसमें कमी आ जाए। ऐसा कहकर वे वापस आ गए। ऐसा आत्मसम्मान था उनमें कि जब माली हालत ठीक नहीं थी तब भी उन्होंने अपने स्वाभिमान का सौदा नहीं किया। उन्हें अपने अहम को ठेस पहुंचाना बिल्कुल पसंद नहीं था। ये सुनने में गलत लगे, परंतु वे हमेशा सकारात्मक रहे और अपने अभिमान को लेकर साथ चले। कभी उसे चोट नहीं लगने दी। वे किसी भी मजहबी रंगत के बजाय इंसानियत को ही तवज्जो देते थे। गालिब को आम बहुत पसंद थे।
वे खतों में अपने दोस्तों को आमों की टोकरी भेजने को कहा करते थे। उन्होंने देश के ज्यादातर नस्ल के आमों का स्वाद चख रखा था। उन्होंने लिखा है, मुझसे पूछो तुम्हें खबर क्या है, आम के आगे नेशकर क्या है। एक बार का वाक्य है, उनके एक मित्र घर आए हुए थे। उन्हें आम बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। तभी एक गधा घर के सामने से गुजरा और सड़क पर पड़े आम के छिलके को सूंघ कर आगे बढ़ गया। तभी इनके दोस्त ने कहा, देखा, गधे भी आम नहीं खाते। गालिब ने झट से कहा, बेशक, गधे आम नहीं खाते। ऐसी ही थी उनकी हाजिर जवाबी और विनोद प्रियता, जिसका कोई सानी नहीं था। इसकी दास्तान उनके लिखे वे खत बयां करते हैं जो उन्होंने दोस्तों को लिखे। उन्होंने चारों तरफ प्यार का पैगाम फैलाया, परंतु खुद उनकी जिंदगी दर्द के समंदर में हिचकोले खाती रही। एक बार गालिब को अंग्रेजों ने पकड़ लिया और सार्जेंट के सामने पेश किया। उनका वेश देखकर पूछा, क्या तुम मुसलमान हो? तब गालिब ने जवाब दिया कि मुसलमान हूं पर आधा, शराब पीता हूं, सुअर नहीं खाता। गालिब की जिंदगी फक्कड़पन में गुजरी। वे अपनी पूरी पेंशन शराब पर ही खर्च कर दिया करते थे। कभी कभी इंसान के सामने अभाव और संघर्ष की मोटी दीवार खड़ी होती थी। आदमी उससे टकराकर टूट भी जाता है तो कभी जीत भी जाता है। जो भी उस दीवार में दरार पैदा करने में कामयाब होता है, मंजिल वही पाता है, क्योंकि उन्हीं दरारों से नैसर्गिकता, मौलिकता और रचनात्मकता फूटती है। यही वो चीज़ है जिसने गालिब को मकबूल बनाया। उन्होंने दर्द को भी एक आनंद का जामा पहनाकर जिंदगी को जिया। उन्होंने असद और गालिब दोनों नामों से लिखा। फारसी के दौर में गज़लों में उर्दू और हिंदी का सही इस्तेमाल कर उन्होंने आम आदमी की ज़ुबान पर चढ़ा दिया। वे ऐसे फनकार थे जिन्होंने जीवन को कोरे कागज़ की तरह देखा और उस पर दिल को कलम बनाकर दर्द की स्याही से जज्बात उकेरे। उनकी ज़िंदगी का फ़लसफ़ा अलहदा था, जो इस शेर में है। न था कुछ तो खुदा था, कुछ न होता तो खुदा होता, डुबोया मुझको होनी ने, न होता मैं तो क्या होता। एक जानकारी, लिपट जाता हूँ माँ से और मौसी मुस्कुराती है। मैं उर्दू में गज़ल कहता हूँ और हिंदी मुस्कुराती है। ये शेर मुनव्वर राणा साहब का है। हिंदी और उर्दू दोनों आपस में बहनें हैं। उर्दू भाषा भी एक भारतीय भाषा है। कुछ अन्य नामों से भी जानी जाने वाली उर्दू का जन्म 13वीं शताब्दी में भारत में हुआ था। दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके साथ ही हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि हमारे आगे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। हम अपने अगले एपिसोड के साथ जल्द ही हाजिर होते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।